इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है हाजी ट्रेवल्स टिंगा। हाजी ट्रेवल्स, जो नाम है एतमाद का, अरसा 29 साल से आपकी खिदमत में पेश हज उम्रा तमाम एयरलाइंस की सस्ती तरीन टिकटों के लिए राब्ता करें। हेड ऑफिस हेला रोड, डिंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व इत्रतिहि अजमाइन। मौजूद सामीन व नाज़रीन, 21 रमज़ानुल मुबारक वो अज़ीम दिन है जो तारीख़ इस्लाम में हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा हज़रत सैयदना अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के यौम शहादत के हवाले से इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाता है। और इस दिन पूरी उम्मत मुस्लिमा हज़रत मौला अली शेर खुदा की जुर्रत को, इस्तिकामत को, वफ़ा को, इल्म को, हिल्म को और उनके मकाम को सलाम अक़ीदत व मोहब्बत पेश करती है। हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं, आखिर रसूल ज़ौजुल बतूल अबुल हसनैन यानी हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बाबा हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा के शौहर नामदार, और जिन्हें हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने लुआब दहन की घुट्टी अता फ़रमाई और उन्होंने बैत नबुव्वत में परवरिश पाई और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हमा वक्त हाजिर रहे और पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक अपनी सारी सलाहियतें इस्लाम के फ़रोग़ के लिए सर्फ फरमा दी। आप वो अज़ीम हस्ती हैं जिनके बारे में हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी अता फ़रमाई कि मैं झंडा उसे दूँगा जो अल्लाह से प्यार करता है और अल्लाह उससे प्यार करता है। और फिर आपने खैबर के मौके पर फ़तह व नुसरत का झंडा हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को अता फ़रमाया और आपके दस्ते हक़ परस्त पे खैबर का वो किला फ़तह हुआ कि जो कई दिनों के मुहासरे से फ़तह नहीं हो रहा था, और आपने उसके उस दरवाज़े को अपने कुव्वत बाजू से उखेड़ के फेंक दिया और मरहब को कत्ल किया और बहुत से लोगों को वासिले जहन्नुम किया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वो कुव्वत बाजू अता फ़रमाया कि हज़रत हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल कलंदर लाहौरी इरशाद फरमाते हैं, तेरी खाक में है अगर शरर तो ख़याल फ़क्र व ग़िना न कर, कि जहाँ में नाने शईर पर है मदार कुव्वत हैदरी। आप फरमाते हैं कि हज़रत हैदर कर्रार मौला अली मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा ने दुनिया को ये सबक दिया कि अगर तेरे अंदर जज्बा ईमानी मौजूद है, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरारत मौजूद है, तो फिर तुझे फ़कीरी गरीबी का ख्याल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस जहान में हज़रत हैदर कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की कुव्वत का दारो मदार पैसे के ऊपर नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा खाने पीने के ऊपर नहीं है, बल्कि इश्क और मोहब्बत की वो हरारत है जिसने उनको वो कुव्वत अता फ़रमाई कि ज़ाहिरी तौर पे ज़्यादा बड़ा कद भी नहीं है, ज़ाहिरी तौर पे डील डोल भी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन वो जहाँ तशरीफ़ ले जाते कुफ्र उनके रोब से लर्ज़ा बरंदाम हो जाता। और फिर इल्म में ये मकाम अल्लाह ने उनको अता फ़रमाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बबांगे दोहल ऐलान फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। यानी जिसको भी कायनात में इल्म की ज़रूरत है, विज़डम की ज़रूरत है, दानाई की ज़रूरत है, हिकमत की ज़रूरत है, उसे मौला अली शेर खुदा का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, आपकी बारगाह में हाजिर होना पड़ेगा। फिर विलायत में उनको वो मकाम अता किया गया कि गदीर खुम के मौके पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बाजू पकड़ के ऐलान फरमाया, मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला हो, कि जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सबसे पहले मौला अली शेर खुदा को इस मकाम विलायत की मुबारक पेश की, और हज़रत उमर ने तो सबसे पहले आगे बढ़ के दिलो जान से तस्लीम करते हुए फरमाया, अंत मौला या व मौला कुल्ले मोमिन, कि ऐ अली आप आज से मेरे भी मौला हैं और हर मोमिन के मौला हैं। जिसके दिल में मौला अली की मोहब्बत ना हो उसका ईमान मुकम्मल नहीं है, और जिसकी निगाहों में आपका एहतराम ना हो उसके इस्लाम का कोई एतबार नहीं है।
और हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम कुरान के वो कारी हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो तय लिसानी अता फरमाई थी कि वो का कुरान जिसे पढ़ते हुए लोग महीनों में ख़त्म करते हैं और कई कई हफ्ते लगा देते हैं। आप जब अपने घोड़े पे सवार होते, एक तरफ की लगाम थाम के एक तरफ जब कदम रखते, कुरान पढ़ना शुरू करते और घोड़े पे सवार जब हो जाते थे तो इतनी सी देर में पूरे के पूरे कुरान से गुजर जाते। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये उनकी करामत भी है, ये तय लिसानी भी है, ये कुरान पे उनका अमल भी है। इसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये डिग्री अता फरमाई कि अलीयुन माल कुरान वल कुरान मअ अलीयिन हत्ता यरदा अलल हौज लन यफ्तरका औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अली कुरान के साथ हैं और कुरान अली के साथ हैं और ये क़यामत तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, कभी जुदा नहीं होंगे और हौज़े कौसर पे इसी तरह मेरे साथ मुलाकात करेंगे। क्या उनके मनाकिब बयान किए जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कुरान का वो इल्म अता फरमाया कि वो खुद फरमाया करते थे इन्ना लिकुल्लि हर्फिन मिनल कुरान ज़ाहिरुन व बातिनुन, कि कुरान के हर हर्फ का एक ज़ाहिरी माना है, एक बातनी माना है और बहुत से मानी हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कुरान के ज़ाहिर का इल्म भी अता फरमाया है और कुरान के बातिन का इल्म भी अता फरमाया है। और फिर आप फरमाते कि कुरान का सारा इल्म सूरह बकरा में है और सूरह बकरा का सारा इल्म सूरह फातिहा में है और सूरह फातिहा का सारा इल्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सारा इल्म बिस्मिल्लाह की बा में है और वो सारा इल्म उस बा का नुक्ता है। व अना तिल का नुक्ता, और आप फरमाते वो नुक्ता मैं हूँ, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कुरान का सारा इल्म अता फरमाया है। ये उनके मनाकिब हैं। और इसी वजह से कूफा की जामिया मस्जिद के मिंबर पे बैठ के आपने ये ऐलान फरमाया सलूनी कबला अन तफ्क़िदूनी, कि मुझसे पूछ लो इससे पहले कि मैं चला जाऊं। सलूनी माशे, तुम जो चाहते हो वो मुझसे पूछ लो। ये ऐलान करना कोई आसान बात नहीं है। ये वही ऐलान कर सकता है जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलूम व मारिफ के ख़जाने अता किए हों। और फिर ये देखिए कि उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज्ज़ो इनकिसार कितना अता फरमाया। आज अगर कोई शख्स जो है वो चंद मसले याद कर ले तो उसकी गर्दन में सरिया आ जाता है, वो तकब्बुर का शिकार हो जाता है और वो अपने जैसा किसी को समझता नहीं है। लेकिन मौला अली शेर खुदा के इस इल्मी, रूहानी और दीनी मकाम के बावजूद इज्ज़ो इनकिसार का आलम यह था कि आप हमेशा मट्टी पे सोना पसंद करते थे। इसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अबू तुराब का लक़ब दिया कि ये मट्टी से मोहब्बत रखने वाला है, इसमें इज्ज़ो इनकिसार पाई जाती है, तो आपको बू तुराब भी कहा गया। ये आपका इज्ज़ है, ये इनकिसार है, ये आजिज़ी है कि उनके अंदर तकब्बुर नाम की कोई शय नहीं थी। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ये इनकिसार भी अता फरमाया कि एक दिन अपने दोस्तों में तशरीफ़ लाए और फरमाया अल-यौम वसलतु इला मेराजिल इल्म, कि आज मैंने इल्म की मेराज को पा लिया। तो पूछने वालों ने पूछा जनाब आज आपको कौन सा इतना बड़ा मसला पता चल गया कि आज आपने इल्म की मेराज को पा लिया? तो हज़रत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया अल-यौम अरफ़्तु अना ला अदरी, कि आज अली ने जाना है कि अल्लाह के इल्म के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता। ला अदरी, मैं अल्लाह के इल्म के सामने कोई हैसियत नहीं रखता। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और उसकी मोहब्बत में फ़नाइयत का मकाम यह है कि जब अल्लाह के इल्म को देखते हैं तो अपनी ज़ात की नफ़ी करते हैं, अपने इल्म की नफ़ी करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इज्ज़ो इनकिसार का ये मकाम भी अता फरमाया। गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में मैं एक जानिब तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा और वो ये है कि हम मौला अली के मुहिब हैं, हम उनके खादिम हैं, हम उनके ग़ुलाम हैं, वो हमारे मौला हैं। लेकिन हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम से मोहब्बत का तकाज़ा एतदाल है और एतदाल हमारे दीन की खूबी है। आज बहुत से लोग एतदाल का दामन अपने हाथ से छोड़ते हुए हज़रत मौला अली शेर खुदा की मोहब्बत में गुलूव की तरफ चले गए हैं। मैं गुज़िश्ता दिनों एक प्रोग्राम सुन रहा था कि जिसमें एक शायर शेर पढ़ रहा है और पाकिस्तान के अंदर कलमा गो मुसलमान उसे दाद दे रहे हैं। वो इतना भी नहीं सोच रहे कि किस शेर पे दाद दी जा रही है। कहने वाला कह रहा था जो ज़ात आयात भेजती है वो बस अली है, और इस तरह के शेर वो पढ़ रहा और लोग दाद दे रहे हैं, लोग सद धुन रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि जो ज़ात आयात भेजती है वो अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह का मकाम अपनी जगह पे, उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, फिर किसी और का मकाम।
तो अपने अपने मकाम पे सब को रख के जब हम मोहब्बत करेंगे तो वही मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में और मौला अली शेर खुदा की बारगाह में भी मकबूल है। इसी वजह से गुलूव का शिकार ना हो, मोहब्बत ज़रूर करें लेकिन एतदाल का दामन कभी अपने हाथ से ना छोड़ें, इफरात व तफरीत की तरफ ना जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मौला अली शेर खुदा का बाजू पकड़ा और फरमाया, इन्ना फी का मसल व ईसा इब्न मरियम, ए अली तुझ में ईसा इब्न मरियम की मिसाल है। हज़रत मौला अली ने पूछा कि उनके साथ मेरी कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बत हुन नसारा, कि ईसाइयों ने उनसे हद से ज़्यादा प्यार किया, हत्ता कि हज़रत ईसा को खुदा बना डाला। व अबगदतहुल यहूद हत्ता बहतु उम्महु, और यहूदियों ने उनसे नफरत की और उनकी वालिदा पर बोहतान लगाया कि ये बच्चा तुम कहाँ से लेके आ गई, तुम्हारा तो खामद ही नहीं। तो यहूदी जो हैं वो नफरत में हद से गुजर गए और ईसाई मोहब्बत में हद से गुजर गए। फरमाया, ए अली तेरे साथ भी दो तबके ऐसे होंगे कि एक मोहब्बत में हद से गुजर जाएगा और एक नफरत में हद से गुजर जाएगा, और हक पे वो लोग होंगे जो राह एतदाल पे रहेंगे और जो मियाना रवि इख्तियार करेंगे, जो तुझसे मोहब्बत करते हुए मकाम उलूहियत और मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये शान अता फरमाई है और ये हमारे ऊपर फजल फरमाया है कि हम मौला अली का नारा भी लगाते हैं, हम उनके गुलाम भी हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें वो शान एतदाल बख्शी है कि हम उनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम समझते हैं, उनको अल्लाह का सच्चा बंदा समझते हैं, उनको शुजा, बहादुर, इल्म का एक बहुत बड़ा जौहर समझते हुए उनके साथ मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये मोहब्बतें कबूल फरमाए और आज उनके यौम शहादत के मौके पे हज़ारों करोड़ों सलाम उनकी बारगाह में पेश करते हैं। और मैं आवाज़ जो ये एक पूरा चैनल है और एक न्यूज़पेपर का सिस्टम है, मैं खालिद साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो रमज़ानुल मुबारक में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं दीन की और खैर की बात और आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आज मुझे भी यहाँ डिंगा आने की सादत हासिल हुई तो मुझे भी उन्होंने ये हुक्म दिया कि मैं भी कोई बात आपसे करूँ, तो मैं हाजिर हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के ऊपर मेहरबानी फरमाए, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े कबूल फरमाए और हमें असलाफ़ और अपने बुजुर्गान दीन से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो व करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ कामिल वाबस्तगी रखते हुए उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।